सुलेमान, सुलेमान ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मेरे पास आकर बैठो, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। अम्मा पूछ रही है आज काम पर जाना है? ये दो कर दो। नहीं जाना है अम्मा आज। वैसे एक बात तो बताओ। क्या? हवालात की सैर करके आई हूँ भाई, मामूली बात तो है नहीं। और 2 दिन में सोनिया भी वापस आ रही है और वो तुमसे ज्यादा ईमानदार और समझदार भी है, तो हो सकता है तुम्हें काम से निकाल दिया हो। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी? कोई मजाक बात है क्या? जा तू फोन ला कर दे, मैं सना से बात करती हूँ। सोनिया को आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और वो आए दिन छुट्टी करती है, और तू 2 साल से जा रही है। मजाल हो जो हमने एक भी छुट्टी करने दी हो। जब ये पता था तो रात को ही बता देती ना, बोल नहीं सकती थी क्या? ला दे। काम से नहीं निकाला। तो फिर काम पे क्यों नहीं जा रही? शादी खत्म हो गई थी ना अम्मा, नया काम आएगा तो दोबारा चली जाऊंगी। तो जब तक तू हमारे सरों पे सवार रहेगी, मैं सना से बात करती हूँ कि ये नया काम कब शुरू होगा। अम्मा कुछ ना कुछ तो जरूर है। अरे देखो ना, पहले इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी और फिर पुलिस का छापा पड़वा के तुम्हें ले गए। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि इसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया। वो तो इसे थाने में बंद करवाने पे तुले हुए थे, और रातों रात ये क्या हुआ कि उल्लू खुद ब खुद सीधा हो गया। अरे चाय उबलने की खुशबू पूरे घर में फैली पड़ी है और तुम ऐसे बुद्ध बनी खड़ी हो जिसे 100 नौकर छोड़ रखे हो तुमने। कहाँ जा रही हो? चाय निकालो। वो सच में कुछ भी कर सकता है। कौन है? ये क्या, कौन सा वक्त है सफाई का? अम्मा, कौन पीता है इस वक्त? क्या बढ़ गई है? मैं सही करवा लूंगा। अब सो जाऊं? ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बोले। देखो जारूम बेटा, निजामानी खानदान की इस सोसाइटी में, इस शहर में बहुत इज्जत है, और सिर्फ इज्जत ही नहीं, लोग डरते हैं हमारे नाम से। तुम हंस रहे हो। आप मुझे इज्जत और खौफ में फर्क समझा रहे हैं। बेटा तुम्हें इस फर्क का मालूम होता ना तो यूं थाने पहुंचकर एक लड़की की खातिर इस तरह से गिरफ्तारी पेश न करते। अगर ये फर्क मुझे ना मालूम होता ना
तो मैं भी आपकी तरह एक कमजोर औरत पर अपनी ताकत आजमाता। वो कमजोर औरत चोर थी। चोर थी तब भी वो एक औरत थी, एक अदना और कमजोर औरत। लेकिन आप भी ठीक हैं। कमजोर लोगों पर जुल्म करना या फिर ताकत आजमाना आपकी अना को तस्कीन पहुंचाता है। वलायत जाकर तुम अपने खानदान के बड़ों से बात करने का सलीका भी भूल बैठे। कौन बड़ा? अपने खानदान का बड़ा मैं खुद हूं। तुम्हारे बाप ने तो कभी भी मेरे सामने इस लहजे में बात नहीं की। तो गलती की उन्होंने, लेकिन वो मर गए। ताया, तुम्हारी नजर में अपने बड़े भाई की इज्जत करना एक गलती है? कौन सा बड़ा भाई? आप उनके सगे भाई नहीं थे, चच्चा जाद भाई थे आप उनके, जिन्हें इस घर से आग करने की आपने पूरी प्लानिंग की थी। ज़ारून उसने। खामोश, ये मेरा कमरा है। ऊंची आवाज में बात करनी है तो अपने बेटे के रूम में जाके बात कीजिएगा, मेरे कमरे में नहीं। या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सब खैरियत है ना? सब ठीक तो है? सब खैरियत है। क्यों, कुछ होना था? नहीं बेटा, तुम आते नहीं हो ना इस तरह से मुझसे मिलने के लिए। चले चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुछ काम है साहिर को, मैं भी आता हूँ। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल। तू यहाँ पर पड़ी सुर बिखेरती रहना, चाहे घर में फाके क्यों ना हो जाएं। क्या हुआ माँ? क्या मतलब? तू घर में कुछ बुरा होने का इंतजार कर रही है, फिर काम पर जाएगी? काम नहीं है ना माँ अभी। और वो जो सना का फोन आया था, वो तुझे काम पर बुला रही थी ना? चल जल्दी से काम पर निकल, और ये रख रक्षे का किराया। खबरदार जो तूने इस बार कोई चीज उठाई या चोरी चकारी की। चोर थी तब भी वो एक औरत थी, एक अदना और कमजोर औरत। लेकिन आप भी ठीक हैं। कमजोर लोगों पर जुल्म करना या फिर ताकत आजमाना आपकी अना को तस्कीन पहुंचाता है। अब ऐसे ही चुपचाप रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? क्या कहूँ? जो मैं कह रहा हूं तुम समझना चाहते हो? आप लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि मैं कैथी को नहीं छोड़ सकता? आई एम कमिटेड टू मैरी हर। कमिटेड टू मैरी हर? तो मेरी कमिटमेंट का अंजाम देखो फैजान, मैंने भी तो अपनी पसंद से, अपनी जिद से शादी की थी ना। लेकिन क्या हुआ? अब्बा जी ने सर पर बंदूक रखकर दूसरी शादी करवा दी ना। वो आपके अब्बा जान थे सलमान भाईजान। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ना तो वो मेरे सर पर बंदूक रखेंगे और ना ही मेरी दूसरी शादी कराएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है हुश्मत है तुम्हारी इस वलायती बीवी को कबूल कर लेंगे? एक वाइफ को अगर उसका हस्बैंड जब तक ओन करे ना,
उसे किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। वलायत में बैठकर ये बातें कहना बहुत आसान होती हैं। मर्द मर्द होता है, वो विलायत में हो या पाकिस्तान में, उसके पास इख्तियार होता है अपनाने का भी और ठुकराने का भी। और मैं अपनी वाइफ को अपनाऊंगा। और अगर हशमत आया ना माने तो जो मेरी लाइफ पार्टनर को नहीं अपनाएगा ना, मैं उसे छोड़ दूंगा। एक औरत की खातिर पूरे खानदान को छोड़ दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फैजान? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग पढ़ने के लिए विलायत तो भेज देते हैं, लेकिन उनकी तालीमात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। मैंने तो सुन लिया फैजान, लेकिन गलती से भी ना हशमत ताया के सामने ये बात अपनी जुबान से मत निकालना। तुम्हें बख्श भी दिया ना तो उस बेचारी लड़की को तो जान से मार देंगे। क्यों? कमजोर पर ताकत आजमाने से कोई खास तस्कीन मिलती है आप लोगों की अना को? फैजान! वैसे मैंने कहा था ना दानिश, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सना, उस रोज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बार बार अफसोस हो रहा है। मैंने उसे कहा तो है आने का। तो क्या वो नहीं आएगी? आएगी तो वो जरूर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसके सामने ना आते तो। लेकिन मिलना तो यही चाहता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उस दिन साहिर की वजह से सारी गलतफहमी हुई, तो यही उनसे मिलकर माजरत करना चाहता है। लेकिन वो आपसे नाराज है। नूर आओ आओ इधर आओ। नूर नहीं, मैं नूर मेरी बात सुनो। नूर नूर मेरी बात, नूर नूर मेरी बात तो सुनो। नूर ये क्या हुआ? ये चोरी की सजा है। क्या मतलब? किसने किया सब कुछ? आपने भूल गए क्या? आप ही ने पहचाना था ना चोर को, और फिर चोर को उसकी चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यार वो सब कुछ तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई हाथ कैसे काट सकता है? काटा नहीं है, जलाया है, और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने कहा था ना आपसे कि आप इसके सामने ना आए। वो मुझसे इतनी ज्यादा नाराज है। नाराज नहीं है, खौफजदा है। आ जाओ। जी हाँ के मम्मा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बैठो यहाँ। जी। तुम सुगरा के साथ अपने जाने का इंतजाम कर लो, आने जाने के टिकट मंगवा लो। कहाँ के? पिंडी के। और कहाँ के? पिंडी के? हाँ, जारून के आसरे पर बैठी रही तो इस नेक काम में देर हो जाएगी। ऐसा करो, मंगनी की बात पक्की कराओ और निकाह की तारीख ईद के 4 दिन की बाद रखाओ। लेकिन हाँ के मम्मा, वो साहिर मान गया क्या? वो भी मान जाएगा, तुम हो ना मनाने के लिए। अगर नहीं माना तो? वो तुम्हें कब इनकार करता है? आपको याद नहीं है आके मम्मा, 2 साल पहले कैसी जिद की थी साहिर ने? 2 साल पहले उसके मुंह में तुम्हारी जुबान बोली थी कुबरा। जी? मैं तो उस वक्त भी जानती थी, न तो वो अल्फाज साहिर के थे और न सोच। अम्मा, हम तो बिल्ली को भी उसकी नस्ल और निस्बत परखने के बाद अंदर आने की इजाजत देते। तुम्हें तो फिर भी हम नजामानी खानदान की बहू बनाकर लाए थे। अब ये मनहूसों की तरह रोना बंद कर दे। तेरी इस आओ बका से घर की खैर बरकत उड़ गई है। सोनिया की दादी कहती हैं, घर की बरकत तकब्बुर से जाती है। हाँ अम्मा, तुम्हें तकब्बुर मारी औरत कह रही है ये? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे जिस घर में तेरे जैसा अजाब चिमटा हो ना, उस घर के लोग तकब्बुर नहीं करते, बल्कि मातम करते हैं तेरी जिंदगी पर। तुमने कैसे सोच लिया कि हमसे तुम्हारी नीयत का हाल छुप जाएगा? आपको सच मालूम था फिर भी? हाँ, मैं फिर भी खामोश रही। क्यों? क्योंकि एक तो हमें सही गलत समझाने वाली लड़की इस घर में चाहिए ही नहीं थी।
और फिर सच बताकर तुम्हें तलाक थोड़ी करवानी थी। तलाक? हाँ, सोचो अगर सुलेमान को भनक पड़ जाती कि साहिर ने तुम्हारे कहने पर इस रिश्ते से इनकार किया है, तो तुम्हारा क्या रिश्ता रह जाता इस घर से? अम्मा भी मेरे नक्शे कदम पर न चल कुबरा। सना के पास गई थी ना, कोई काम नहीं था क्या? था, तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? कल से शुरू करना है काम। फोन करके तो ऐसे बुला रही थी जैसे अभी नहीं गई तो कोई काम नहीं होगा। ला 100 रुपए निकाल। कहाँ है? मुझे दही मंगवाना है। वो 100 रुपए मैंने रखे। क्या वो? अभी देखती हूँ। अप्पा अभी निकालती है। हाँ माँ, ये देखो, इतने सारे नोट ये कहाँ से आए? जरूर तूने चोरी किए होंगे मेरे पर्स से। सलमा, मेरा पर्स लेकर आ। नहीं अम्मा, ये सोनिया ने दिए हैं, उसका जोड़ा लाना है इन पैसों से। एक जोड़े के इतने पैसे? डिजाइनर्स के इतने ही होते हैं यहाँ पे। फिर कसम खा कि सना का जोड़ा ही लेना है। आपकी कसम अम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सोनिया से पूछ लें आप, वो मेरे साथ जाएगी। मेरे कदम बहुत मजबूत है, मैंने जिंदगी दी है इस घर को। मैंने भी तो जिंदगी गुजारी है इस घर में। मेरी जड़ें इस घर की मिट्टी में उतरी हुई हैं कुबरा। जैसे सुलेमान के पसंद किए रिश्ते पर ना कहलवाई थी ना, इस बार हाँ कहलवा ले कुबरा, वरना क्या? वरना अगर साहिर की शादी इस खानदान से बाहर हुई तो फिर इस घर को किसी और खानदानी बहू की जरूरत नहीं। तू अपने बाप के घर जाने के टिकट मंगवा ले कुबरा। क्यों? हाँ, क्योंकि तलाक के बाद तेरा यहाँ नामुमकिन नहीं होगा। तलाक?